संयुक्त राष्ट्र में सोमवार 27 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच तीखी कूटनीतिक टकराहट देखने को मिली। विवाद की वजह बना परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी की समीक्षा सम्मेलन में ईरान को उपाध्यक्ष बनाए जाने का फैसला, जिस पर दोनों देशों के बीच खुलकर आरोप प्रत्यारोप हुए। अमेरिका की ओर से हथियार नियंत्रण और अप्रसार ब्यूरो के सहायक सचिव क्रिस्टोफर यॉ ने ईरान की नियुक्ति पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ भी पूरी पारदर्शिता नहीं दिखा पाया। ऐसे में उसे इस अहम पद पर बैठाना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अपमान होगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। IAEA में ईरान के राजदूत रजा नजवी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका के आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित और निराधार है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है, इसीलिए उससे दूसरों पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के विवादों का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। गुटेरेस ने दोनों पक्षों से फिर से शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह किया। तनाव के बीच ईरान ने एक अहम प्रस्ताव भी रखा। तेहरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देता है तो वो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और चर्चा तेज हो गई है। गौरतलब है कि 1980 के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। दोनों देश सीधे संवाद करने के बजाय अक्सर संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए ही अपनी बात रखते हैं। ईरान लगातार ये दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को संदेह है कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में हुआ यह ताजा टकराव सिर्फ एक नियुक्ति का विवाद नहीं बल्कि दशकों से चले आ रहे अविश्वास और भू राजनीतिक संघर्ष का एक और संकेत है। जहां एक तरफ ईरान प्रतिबंधों से राहत और वैश्विक स्वीकार्यता चाहता है, वहीं अमेरिका सुरक्षा और परमाणु प्रसार को लेकर सख्त रुख बनाए हुए है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव संवाद में बदलेगा या फिर दुनिया एक और बड़े तनाव की ओर बढ़ रही है। क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।